नमस्कार दोस्तों, सेना स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस देखोगे पिछले 4 कैंडल को, अगर आप ध्यान देते हो निफ्टी के कैंडल को, तो 4 कैंडल यहां पे लगातार रेड बने और आज आपको 4 दिनों के बाद यहां पे ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है। और सपोर्ट लिया मार्केट ने कल आप देखोगे एक हैमर जैसा, एकदम 100% हैमर नहीं है, मिलता जुलता है, हैमर जैसा कैंडल बनाया था 25,000 के ऊपर में और आज उसके ऊपर में क्लोजिंग दिया है। तो अब सवाल यह है कि क्या मार्केट को 25,000 का अच्छा सपोर्ट मिल गया और वापस मार्केट अब इस हाई को ब्रेक करेगा 25,600 को और ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा, या फिर ये अभी कुछ रिट्रेसमेंट है और उसके बाद फिर से वापस मार्केट नीचे आ सकता है। देखो, संभावनाएं बाजार में दोनों तरह की बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि मार्केट को किस तरह से समझे इस वीक में। आज देखोगे सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और एक्सपायरी के दिन में थोड़ा सा ट्रैपिंग किया है मार्केट ने, लेकिन ओवरऑल मार्केट का जो क्लोजिंग है वो मैटर करता है। लेकिन वो जो क्लोजिंग है वो कितना ऊपर होता जिससे ये कंफर्मेशन हो सकता है कि बाजार अब अप ट्रेंड को जाएगा, या कितना नीचे हो तो ये कंफर्म होगा कि मार्केट अब नीचे की ओर टाइम बिताने वाला है, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड बनाने वाला है। तो वो क्लोजिंग कहां इंपॉर्टेंट होगा, तो इस वीडियो में यही सब जानेंगे गाइस। तो जो लोग नए हैं, पहली बार आए हैं, चार्ट ट्रेडिंग प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हैं, तो गाइज आपके काम का चैनल है, जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपका मिस ना हो। और जो लोग पुराने हैं गाइज कमेंट करते रहिए, नए लोग भी कमेंट करते रहिए। गाइज इस वीडियो पे आपको जो कमेंट करना है वो करना है, यहाँ पे 100 कमेंट करना है, ये आपका टारगेट है। और गाइज बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो अभी मैंने बनाने हैं और आप लोगों के लिए कुछ रिकॉर्डिंग करके रखे हैं जो ऑलरेडी बन चुके हैं, जो मैं पोस्ट करने वाला हूं। लेकिन वो सारे वीडियोस मैं तभी पोस्ट करूंगा जब आप 100 कमेंट करोगे इस वीडियो के ऊपर में और 200 यहां पे आप लाइक करोगे। अब गाइस हम लोग वापस आ जाते हैं, ये कर दीजिए आप लोग। और अब हम लोग आ जाते हैं बैंक निफ्टी को भी देखेंगे, निफ्टी को भी देखेंगे कि किस तरह से कामकाज करेगा। ये वाला वीक फिर से इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्यों होने वाला है वो भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो एक सेंटीमेंट को यहां पे पकड़ने का कोशिश करते हैं, बैंक निफ्टी पे भी आएंगे। सबसे पहले आप देखिए कि ये जो जोन है जिसके विषय में हम पिछले कई दिनों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, आप देखोगे ये जो एरिया है 2 महीना यहां पे निकालने के बाद ये ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद वापस बाजार नीचे आया, टेस्टिंग के लिए नीचे आया। तो अब जैसा कि आपको कल यहां पे नीचे आया 25,000 को, थोड़ा सा ऊपर में क्लोजिंग किया और आज उसके ऊपर में भी क्लोजिंग किया है। लेकिन अभी आपको क्या समझना है कि ये जो पूरा जोन है, ये जो जोन है पूरा का पूरा, ये जोन अभी सपोर्ट का काम कर रहा है, ये अभी दिख भी रहा है। लेकिन ये सपोर्ट वाकई में इंपॉर्टेंट है या नहीं वो भी यहां पे समझना पड़ेगा। फिलहाल इतने दिनों का कैंडल देखते हुए अगर आप ध्यान से समझोगे तो बाइंग एक्चुअली में देखो तो ये जोन पे था, है ना, लेकिन एक्चुअल बाइंग अगर आप देखोगे तो यहां से जब जोन के निचले हिस्से में ऊपर नीचे करके जब नीचे आया तो यहां से सीधे ब्रेकआउट किया जोन का और ऊपर गया। तो यानी बाइंग जो है वो इस कैंडल पे, फिर इस कैंडल पे और फिर उसके बाद लगातार यहां पे और यहां पे बाइंग होकर ऊपर गया। अब वैसी स्थिति में मार्केट ने कल 25,000 की टेस्टिंग की है, यानी कि अभी भी मार्केट ये वाला जो कैंडल है इसका स्टॉप लॉस अभी नहीं हिट किया है। यानी कि जिन लोगों ने यहां पे पोजीशन बनाया हुआ है वहां पे अभी लोग उतने निकले नहीं है, डर जरूर थोड़ा सा गए होंगे लेकिन उतने भी नहीं डरे हैं, खास करके आज का ग्रीन देखने के बाद। लेकिन आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। वो क्यों रहना है, क्योंकि मार्केट ने यहां पे ना एक गैप डाउन दिया। ये गैप डाउन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट, हालांकि इसके ऊपर में जाकर टेस्टिंग जरूर किया, बट ये जो गैप डाउन खुला था इसका मतलब साफ है कि ऐसे जगहों पे सेलर्स जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल्ड में होंगे, है ना। ये समझ के चलना है, ये मान के चलना है। और अप ट्रेंड का हमको तभी सोचना है जब मार्केट ये गैप डाउन वाला कैंडल को भी निकाल दे, यानी कि 25,500 को भी निकाल देता है, तब जाके एक्चुअल में अप ट्रेंड के लिए सोचेंगे। अभी फिलहाल ठीक है ना, अब ऐसा तो होगा नहीं कि रेड रोज बनते बनते नीचे जाएगा, बीच में ग्रीन भी बनेगा, रेड भी बनेगा। यानी कि अभी भी जो एज है, जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि एज नीचे का ही है, लेकिन आज आपको ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है क्योंकि बावजूद इसके हम न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कहा वो नहीं हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान से देखोगे, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आता हूं, आप देखेंगे सुबह में मार्केट ओपन होता है 9:15 में, फिर ऊपर गया और वहां से रिजेक्शन लिया। ये एरिया रिजेक्शन मैंने आप लोगों को क्लियर कट बता रखा था कि 160 का रेजिस्टेंस होगा और वहां से नीचे एक अच्छा पैसा भी बना और उसके बाद फिर मार्केट यहां से ऊपर की ओर चला गया। यहां पे हमने कॉल साइड का ट्रेड इनिशिएट किया था, लेकिन वो प्रॉफिट बुक नहीं होने की वजह से स्टॉप लॉस यहां पे हिट हो गया। मैं कॉल साइड के लिए मैं आपको पहले ही बोल चुका था कि कॉल साइड में कम लॉट के साथ में ही काम करने वाला हूं, बड़ा लॉट नहीं लेने वाला हूं, क्योंकि मार्केट में मुझे अभी तत्काल में विश्वास नहीं कि ऊपर की ओर जा रहा है। आप देखोगे जरूर ये गया ऊपर, ये जो ऊपर गया मार्केट, आप ध्यान से देखोगे ये मार्केट गया 244 के आसपास, 245 का हाई लगाया आज का। और ये जो रैली हुई ये एक्चुअली में इन्फोसिस में रैली हुई, ठीक है ना, आईटी कंपनियों में जो रैली हुई उसका असर साफ साफ यहां देखने को मिला। आप देखोगे इन्फोसिस में तो ये वाला देखो साफ रैली आपको यहां पे दिख रही है। एक बार टीसीएस मैंने नहीं देखा था, एक बार टीसीएस को भी देख लेते हैं। आईटी कंपनियों में तो रैली हुई है, आप देखें खींच के तो ले गए हैं ऊपर,
लेकिन अगर आप देखोगे कि इन कंपनियों की वजह से बाजार ऊपर गया है, हालांकि आज एचडीएफसी का भी थोड़ा सपोर्ट रहा, रिलायंस का भी थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा नहीं, बड़े कंपनियों में उस तरह का सपोर्ट देखने को नहीं मिला। तो वही मैं आपको समझा रहा हूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कि हम ऊपर गए थे, लेकिन अगर हमें अप ट्रेंड करना था तो हम रिजेक्शन नहीं लेते। और अगर आप देखोगे रिजेक्शन जो लिया हमने, अगर आप इसको यहां से ऊपर मापोगे तो हमें लगभग 80-90 पॉइंट का जो है यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला। हालांकि 3 बजे के बाद मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर की ओर क्लोजिंग देने में कामयाबी हासिल की है, बट स्टिल मेरा जो ट्रेंड रहेगा कल के लिए भी वो डाउन साइड में ज्यादा रहेगा। बावजूद मैं फिर से बोल दूं कि मैं न्यूट्रली हूं, अगर ऊपर जाता है तो कम लॉट के साथ काम करूंगा या नहीं करूंगा। अगर किसी रेसिस्टेंस पे दिखता है तो वहां पे हम लोग बाइंग करने का सोचेंगे, ये मेरा प्लान है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो फिर वेट करना मैं अभी मुनासिब समझने वाला हूं, क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना था तो यहां से मार्केट को रिजेक्ट लेना था, तो रिजेक्ट लेने के बाद फिर वापस अपट्रेंड कर देना था। देखो ध्यान से समझो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जब मार्केट नीचे आया फिर इसको नहीं निकाला, फिर यहां वेट करता रहा, फिर वापस नीचे लाया, फिर इसको, इसके हाई को नहीं, हर हाई को निकाला नहीं। और 3 बजे के बाद क्या कहानी पकती है उसका कोई खास मतलब रह नहीं जाता, क्योंकि वो बीटीएसटी ऑर्डर्स वगैरह लग रहे होते या कई तरह की चीजें लग रही होती, उसके हिसाब से मार्केट यहां पे काम करता है। स्टिल मेरा जो माइंडसेट रहेगा वो रेसिस्टेंस पे अभी भी माल बेचने को रहेगा। बावजूद मैं आपको कह दूं, क्योंकि मैं क्लियर कट बोलूं, कल मैंने यहां लिखा था कि 25,000 टूट सकता है। क्या 25,000 टूटेगा? तो ये जो इंपॉर्टेंट है, ये पॉसिबिलिटीज तभी होगी जब मार्केट इसको एक्चुअली में ग्रीन वाले कैंडल को नीचे की ओर निगल ले। और वैसी स्थिति में जब इंगल्फ करेगा तो वैसी स्थिति में जो सिनारियो दिख रहा है वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पर, वो जोन में वापसी का दिख रहा है। बावजूद इसके आज ग्रीन कैंडल बनाने के बावजूद मैं ये बात आपको कह रहा हूं, क्योंकि आज 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मुझे थोड़ा सा बियर्स नजर आया मार्केट के अंदर में, और वो मेरा थ्योरी कल भी यही था। बावजूद इसके मैं न्यूट्रल हूं, अगर ऊपर जाता है तो वेलकम करेंगे, बट ऊपर अगर ग्रीन कैंडल बना के ऊपर निकलता है मार्केट, तो वैसे स्थिति में यहां पे हम लॉट साइज जो है थोड़ा सा मैनेज करने का देखूंगा, क्योंकि ऊपर में साइड में ट्रैपिंग है, क्योंकि कहां से गिरेगा बहुत तेज, अगर बियर्स आ गए तो ट्रैपिंग बहुत तगड़ी हो सकती है। ये थोड़ा सा सोचना समझना पड़ेगा। अब फिर वापस मैं आपको इसमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताऊं, उससे पहले मैं यहां पे आपको बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बता देता हूं। बैंक निफ्टी को देखोगे यहां पे, तो बैंक निफ्टी भी आज यहां पे नीचे खुलने के बाद ऊपर खींचा है। ऐसा नहीं है कि ये ऊपर खुला, नीचे खींचने के बाद ऊपर खींचा है, लेकिन जितना ऊपर आप सोच रहे उतना ऊपर भी नहीं खींचा है। 200-250 पॉइंट खींचा तो जरूर है, लेकिन परसों वाला फ्राइडे वाले कैंडल के ऊपर में क्लोजिंग अभी नहीं दिया, जो कि इंपॉर्टेंट है। और फ्राइडे से पहले जो वीरवार का कैंडल था वो भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो आप देखोगे ये वीरवार वाला कैंडल 10 जुलाई का कैंडल, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेड कैंडल है और यहां से एक छोटा ट्रेंड लाइन बनाओगे तो यहाँ पे आपको एक देखो ट्रेंड लाइन भी नजर आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इस ट्रेंड लाइन को मार्केट यहाँ पे बैंक निफ्टी को निकाले, उसके बाद आपको एक्चुअल में देखने को मिलेगा कि क्या ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा। स्टिल जो है बैंक्स के अंदर में उस लेवल की बिकवाली नहीं हुई है। आप देखोगे बैंक निफ्टी के अंदर में, अगर आप देखोगे एचडीएफसी 12 रुपए ऊपर, आईसीआईसी 10 रुपए 7 रुपए ऊपर, लेकिन पीएसयू सेक्टर के जो बैंक्स है उसमें खरीदारी हुई है। आप देखोगे कि एसबीआई के अंदर में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली, 7 रुपए, एक समय 10 रुपए के ऊपर में था, और कोटक में प्लस में था कोटक, लेकिन बाद में देखोगे कोटक जो है ऊपर गया था कहां 2233 तक और जाके नीचे बंद हुआ। यानी कि ट्रैपिंग सुबह में हुई और उसके बाद आज ट्रैपिंग ज्यादा हुई है। इसीलिए इन सब चीजों को देखकर मैं कह रहा हूं कि जो बड़े कंपोनेंट है वो उस तरह से रिएक्ट नहीं करे जिससे ये लगे कि थोड़ा सा मार्केट ऊपर के लिए रेडी है। बावजूद मेरा सिंपल सा स्ट्रेटजी है कि अभी मैं रेसिस्टेंस पे माल बेचने का ये स्ट्रेटजी अपनाऊंगा। फिलहाल ऊपर की तरफ अगर निकलता है, अप ट्रेंड आने की कोशिश करता है या देता है, तो लॉट साइज कम रखूंगा या फिर बिल्कुल वेट करूंगा, नहीं तो ट्रेड नहीं करूंगा अभी फिलहाल ये। क्योंकि मार्केट अगर निकलता है ना ऊपर की तो वो पता लग जाएगा, रेसिस्टेंस को ब्रेक करते हुए ऊपर निकलेगा तभी जाके मैं जाने वाला हूं। तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एक बार यहाँ पे आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए। देखिए पहला रेसिस्टेंस जो मुझे बैंक निफ्टी में नजर आ रहा है, जैसा कि मैंने कल भी ये बताया था आपको कि 57,000 का एक रेसिस्टेंस है, उसको 57,300 का आज गया था 134 तक, 100 का भी बोला था, 57,100 का नोट कर लीजिए, वहीं तक गया था मार्केट। मुझे लगता है कि आज का जो हाई है 57,134 वो भी रहेगा, लेकिन अच्छा जो रहेगा वो रहेगा 57,300 के आसपास का एरिया एक अच्छा रेसिस्टेंस रहेगा। 57,500 के आसपास का एरिया सेकंड रेसिस्टेंस रहेगा, और थर्ड रहेगा वो रहेगा 727 के आसपास का एरिया, 780 तक का एरिया हो सकता है, 57,700 तक का एरिया। ये मुझे लगता है कि अच्छे रेसिस्टेंस यहाँ पे साबित हो सकता है। फिलहाल इस कैंडल का हाई जो कि लगभग अगर आप देखोगे 57,363, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 57,330 से लेकर 50 तक का एरिया बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस अभी रहने वाला है, और इन सभी जगहों पे मैं माल बेचने का सोचूंगा। लेकिन बावजूद मैं इसके हमेशा कहता हूं प्राइस एक्शन का वेट करना जरूरी है। अगर प्राइस एक्शन ऊपर का चल रहा है तो फिर वेट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बस रेसिस्टेंस पे पहुंच गया और बेच दिया, बट कोशिश मैं यही कर रहा हूं अभी कि रेसिस्टेंस पे माल बेचने के लिए देखूं। अब सपोर्ट नोट करेंगे तो पहला सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा लगभग आपको आज भी मैंने कल भी बताया था कि अगर मार्केट ऊपर नीचे करता है तो 56,700 बहुत अच्छा रहेगा। कल तो देखोगे आप 56,700 के आसपास है, तो 56,700 के आसपास का एरिया सपोर्ट रहेगा, क्योंकि अभी मार्केट 300 पॉइंट ऊपर है इससे।
और अगर ब्रेक करता है तो फिर 56,500 और 56,300 का एरिया आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखता हुआ नजर आएगा। जबकि कल का जो क्लोजिंग है, सॉरी कल का जो लो है, परसों का लो, फ्राइडे का लो है, वो भी सपोर्ट रहेगा। और वो आप एग्जैक्टली नंबर में देखोगे तो ये कल का जो लो था वो 56,600 के आसपास में था, और परसों का लो भी जो था वो लगभग 56,600 के आसपास में था। यानी कि 56,500 यानी 56,500 तो है ही है, 56,000 यानी कि 56,600 भी यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है इंट्राडे में। अब आ जाते हैं निफ्टी के ऊपर में और निफ्टी को देख लेते हैं। देखो निफ्टी को मैं अभी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मार्केट में अभी डाउन ट्रेंड है और एक दिन का कैंडल से कुछ होता नहीं है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि पहले इसको निकाले, पहले तो ये गैप को निकाल के मार्केट जो है 400 के पास क्लोजिंग दे, और उसके बाद फिर 400 के क्लोजिंग देने के बाद ये आपको अभी ये जो जोन बना के नीचे की ओर तोड़ा है, ये आसान लग रहा है आपको, अभी ये रेसिस्टेंस है, हाई रेसिस्टेंस एरिया है। तो 25,400 के ऊपर में क्लोजिंग देने के बाद फिर 560 के ऊपर में क्लोजिंग देगा, तब जाके यहाँ पे थोड़ा सा संभावना बढ़ेगा कि अब अपट्रेंड आने वाला। लेकिन अभी फिलहाल एक कैंडल देख के मैं ये नहीं कह सकता हूं। बैंक निफ्टी में हो गया सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, अब यहाँ पे निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए। निफ्टी को अगर आप देखोगे तो पहला रेसिस्टेंस जो मुझे नजर आ रहा है वो रहेगा, आज का भी हाई देख लो, वही एरिया है लगभग 227 का, कल भी बताया था 245 तक गया था। 25,000 यानी कि 25,227 के बाद 260, आज 45 तक गया था, 15 पॉइंट इससे नीचे और इससे 15 पॉइंट ऊपर। तो ये एरिया जो है वो रेसिस्टेंस का है, और अगर इसको ब्रेक करता है, जिसकी संभावना कम रहेगी, तो 360 के आसपास भी मार्केट जा सकता है। और मुझे लगता है कि अगर मार्केट आपको 260 पर मिल जाए, हालांकि अभी वहां से लगभग 70 पॉइंट दूर है, 65 पॉइंट दूर है, तो अगर वहां से लगभग आपको यहाँ पे अगर मिल जाता है तो मैं यहाँ पे तो शॉर्ट करूंगा, मैं इस पर भरोसा जता सकता हूं। बाकी मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा किस तरह का क्या होता है। और 360 अगर रैली होती है, 360 के आसपास जाता है तो फिर देखेंगे, फिर वहां से शॉर्ट करेंगे। तो मैं शॉर्ट करने के लिए तरफ ज्यादा देखूंगा, 360 तक का एरिया ठीक है, और उसके ऊपर में अगर आप नोट करना चाहते हैं तो एक रेसिस्टेंस और नोट करिए जो कि सबसे अच्छा रहेगा, जो कि जिसकी टेस्टिंग करने की संभावना बहुत कम है, 25,400 का एरिया रहेगा। ठीक है, हालांकि अगर तेज खरीदारी होती तो 200 पॉइंट खींचने में बाजार को ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। कल देखेंगे किस तरह का बनता है, उसके बाद फिर एक्सपायरी का दिन भी बहुत अहम रहने वाला है। हो सकता है कि कल का दिन वापस मार्केट यहाँ पे खींचे और फिर एक्सपायरी के दिन में काम तमाम करते। बात समझ रहे हो, होने का कुछ भी हो सकता है, बट स्टिल न्यूट्रल रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब सपोर्ट नोट करिए। देखिए सपोर्ट अगर आप देखोगे तो अच्छा सपोर्ट को अगर आप ढूंढने जाते हो तो मुझे लगता है कि 25,160 आप जाके चेक कर सकते हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। वहीं पे जब गिरा था बाजार तो वहीं पे जाके लगभग आप देखोगे तो 3 बजे से पहले वहीं के आसपास में आकर रुक गया था। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, और फिर इसके बाद यहीं से उछल के ऊपर गया, तो ये एक अच्छा सपोर्ट रहेगा तत्कालिक रूप से। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर आपको जो नेक्स्ट सपोर्ट दिखेगा वो रहेगा लगभग 25,100 का एरिया। हालांकि 107 का एरिया, बट आप 100 का नोट करके रखिए। 25,100 का एरिया जो रहेगा वो एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये भी ब्रेक कर दे तो फिर मुझे लगता है कि 25,060 पे आपको मार्केट आता हुआ दिख सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी ये सपोर्ट जो है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे। और उसके बाद एक और सपोर्ट आप नोट करिए जो कि राउंड नंबर रहेगा, और वो रहेगा 25,000 का राउंड नंबर। तो फिलहाल तो ये सपोर्ट है निफ्टी के लिए। स्टिल माइंडसेट में जो एरिया है जो मैंने आपको बताया कि स्टिल माइंडसेट जो है नीचे का साइड का है, बावजूद इसके न्यूट्रल है नीचे साइड का। मेरा कहने का साफ साफ मतलब ये है कि मैं रेसिस्टेंस पे माल बेचूंगा। मार्केट बिल्कुल नीचे ना गिरे। अब मान लो, समझो, अगर मान लेते हैं कि मार्केट यहां से गैप अप खुल के 260 के ऊपर जाके 300 के आसपास खुल गया, तो मैं ये वाला जो कैंडल है यानी कि फ्राइडे का कैंडल है, इसका हाई क्या आप देखो, फ्राइडे का कैंडल का हाई 322 है, यानी कि 327 एक रेसिस्टेंस एरिया है। तो मैं यहां से बेचने की तरफ ज्यादा देखूंगा। हालांकि जब मैं बेचने को देखता हूं तो मुझे वहां पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल चाहिए, या फिर मुझे वहां पे एक शूटिंग स्टार कैंडल चाहिए, मुझे एक ऐसा कैंडल चाहिए, हैंगिंग मैन कैंडल, कुछ भी ऐसा कैंडल वहां पे मुझे दिख जाए और उसका जैसे नीचे ब्रेकआउट हो तो फिर मैं वहां पे एंट्री बनाता हूं। ऐसा नहीं कि मार्केट नीचे नहीं आ रहा और मैं नीचे जा रहा हूं। मार्केट में एक कैंडल एंट्री देना जरूरी है, और वो एंट्री कैंडल पे जब मैं एंट्री करूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस भी मुझे दिखना चाहिए कि छोटा स्टॉप लॉस है, बड़ा स्टॉप लॉस नहीं जाने वाला हूं नीचे की तरफ। यानी कि जब मार्केट जो रेसिस्टेंस पे आएगा तो मैं फुल लॉट के साथ काम करूंगा, और अगर अप ट्रेंड रहता है तो कॉल साइड में हाफ लॉट के साथ ही काम करने के सोचेंगे, या फिर मैं पर्सनली अवॉइड करूंगा। बाकी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे काम करना है। आई होप कि आज आपने ये एंजॉय किया होगा वीडियो, क्योंकि आज मैंने सिंपल वीडियो बनाने की कोशिश किया है, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ इसलिए बताने की कोशिश किया कि कल का जो दिन है और परसों का दिन है वो इंपॉर्टेंट है। असली कहानी आज नहीं, आज ट्रैपिंग हुई। आप ध्यान से देखोगे ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक्चुअली में ट्रैपिंग बहुत ज्यादा हुई है। मार्केट जो है यहां से यहां सुबह में चला गया खींचते हुए, पहले इसको निकाला और निकाल के खींचते चला गया, रुका नहीं। और उसके बाद जब निकाला तो फिर यहां पे क्या किया इसने, वापस नीचे आ गया, इस वाले रेसिस्टेंस को नहीं निकाला।
फंसाए रखा कॉल साइड में, लोग कॉल साइड में यहां बैठे होंगे और उनको फंसाए रखा। तो मार्केट ने आई थिंक लोगों को ट्रैप किया है कॉल साइड में। हो सकता है कि कुछ लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, लेकिन बहुत सारे लोग यहां पे कॉल साइड में ट्रैप हो गए होंगे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा वीडियो। अगर किया है तो जल्दी से करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करना है और अपना लाइक बटन दबा के जाना है। मिलते हैं किसी और लर्निंग वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।